बच्चों सबसे पहली स्टेप क्या है, क्रिएट अ प्रोफाइल। प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो ये रहे क्रिएट प्रोफाइल, यहाँ पे हमें क्लिक करना है, जहाँ पे मेरा ब्लैक मार्क हो रहा है वो आप देखते जाना, ठीक है। इसके बाद हमें सेकंड इसमें क्या डालना है, कुछ डिटेल्स डालना है, जैसे कि है रोल नंबर, सिगरेट की और कैप्चा, ठीक है। ये होता है फिर क्लिक ऑन द क्रिएट प्रोफाइल। इसके बाद हमें क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना है, मतलब ये फिल किया, डेट ऑफ बर्थ फिल की और सिगरेट की। अब ये की क्या होती है, तो ये एप्लीकेशन नंबर प्लस 0 है और उसके बाद क्या है, नीट का स्कोर है, ये आप बना लेना, ठीक है। 16 डिजिट की ये आप चेक कर लेना, यहाँ पे इजीली दिया हुआ है एग्जाम्पल भी, जैसे कि सामने वाले का एप्लीकेशन नंबर ये है, 0 ये है और नीट स्कोर ये है। यहाँ पे एक बात अच्छे से मैं बता देता हूँ बच्चों की, यहाँ पे अपने एप्लीकेशन नंबर की बात हुई है, किस चीज़ की, एप्लीकेशन नंबर की बात हुई है, रोल नंबर की बात नहीं हुई है। यही बस पॉइंट आपको नोटिस करना था। स्टेप पे आ गए हैं, थर्ड स्टेप पे आपको कैंडिडेट की डिटेल्स वगैरह दिख रही होगी जो आपने नीट के टाइम पे फिल की थी, ठीक है। बैंक अकाउंट डिटेल, देन क्लिक ऑन द अपडेट बटन, प्लीज फिल योर बैंक डिटेल, काइंडली पुट यू थ्रू द काउंसिल, यू विल गेट द ओटीपी। हाँ, अब बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, मोबाइल नंबर वही डालना जो आप कभी बंद नहीं करते, मतलब वहीं पे आपको पूरी काउंसिल प्रोसेस में जो भी अपडेट्स वगैरह है उनके ओटीपी वहीं को हमको देखने को मिलेंगे। जो भी आगे की भी प्रोसेस होगी सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में, उनके नंबर यही वाले ओटीपी पे तो यहाँ नंबर वही यूज करना जो हमेशा आप यूज करते हो, ठीक है। अब भैया यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स किसकी डालना है, बच्चे की डालना है कि खुद की डालना है कि किसके डालना है, तो एक बार यहाँ पे इसके पॉइंट पर लेते हैं, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। अकाउंट शुड बी सेविंग बैंक का या करंट अकाउंट होना, ये तो हमेशा सबका रहता है। इफ इट इज अ सेविंग बैंक अकाउंट, द सेविंग बैंक अकाउंट शुड बी एक्टिव नॉर्मल सेविंग बैंक, नो लिमिट टू मैक्सिमम बैलेंस। द अकाउंट शुड नॉट बी अ सेविंग अकाउंट फॉर माइनर्स, मतलब बच्चों का नहीं होना, केवाईसी वगैरह कंप्लीट होना। बैंक अकाउंट शुड बी स्ट्रिक्टली बिलोंग टू कैंडिडेट गाइडेंस इन द केस ऑफ माइनर, इफ इट इज स्ट्रिक्टली इन्फॉर्म टू क्लियर सर्कमस्टेंसेस दे डू नॉट इंटर देयर ओन द बैंक डिटेल्स। हां बच्चों, अब मैं यहाँ तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यही वाले अकाउंट में आपका पेमेंट रिफंड होने वाला है, ये बात ध्यान से सुन लो। आप जो सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करोगे सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में, जैसे प्राइवेट वाले बच्चे 1-1 लाख करते हैं, गवर्नमेंट वाले 10-10 हजार करते हैं, तो वो यहीं पे आपको डिपॉजिट करना है, मतलब यही वाले अकाउंट में वापस रिफंड आएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भैया फिर हम जो रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह पे करेंगे ये खुद से अकाउंट से जाए या फिर एमपी ऑनलाइन वाले अकाउंट से कर दे, तो आप किसी से भी कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, जब तक हो पा रही है आप जो भी पेमेंट वगैरह करो खुद के अकाउंट से करो, नहीं हो पा रहा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें साइबर वाले जो एमपी ऑनलाइन पे आप करवा रहे हो, किसी से भी करवा रहे हो, चाचा चाची जिसके भी, इनमें अकाउंट डिटेल आपकी आना चाहिए। स्टूडेंट खुद की भी आ सकती है, उनके पेरेंट्स की भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्राई करो कि खुद की हो, ज्यादा बेटर है। मेजर अकाउंट हो जिसमें पेमेंट लिमिट ना हो तो बेटर ऑप्शन है। और अगर माइनर का मतलब यहाँ पे है कि जो 18 साल से कम के, तो उनके पेरेंट्स की आ जाती है। जैसे कि डोमिसाइल में होता है कि उनका डोमिसाइल अलग से नहीं बनता, उनके पेरेंट्स के साथ डोमिसाइल कंबाइन हो जाता है, जो माइनर बच्चे 18 प्लस के नहीं होते हैं। फिर बच्चों हमें क्लिक करना है आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब बच्चों अपन फोर्थ स्टेप पे आ गए कि आपको ओटीपी आएगा आपके रिसीव्ड मोबाइल नंबर पे। यहाँ पे ओटीपी आपने डाला, जो ईमेल आईडी आपने डाल के रखी थी उस पे ओटीपी आएगा बच्चों। फिर हमें पासवर्ड सेट करना है, पासवर्ड अच्छे से बेटा वही पासवर्ड लिखना जो हमेशा आप यूज़ करते हो, जैसे आपका इंस्टा पासवर्ड होगा या जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो वही वाला पासवर्ड है तो बेटर है, ताकि आप भूलो ना। या तो फिर आपके पापा के पास किधर लिख देना नोट वगैरह में, क्योंकि ये पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें वैलिडेट एंड सेव पे क्लिक कर देना है। अब अपन फिफ्थ स्टेप पे जाने वाले हैं। तो इसके बाद देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कि ये आ जाना चाहिए कि आपका क्रिएट हो चुका है, प्रोफाइल ग्रीन कन्वर्ट हो जाने चाहिए। ये रे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन, कुछ एडिट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद स्टेप आगे बढ़ती जाएगी कि अपने सबसे पहले कैंडिडेट प्रोफाइल क्रिएट हो गए, फिर रजिस्ट्रेशन स्टेप, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, पेमेंट करेंगे, कंफर्मेशन रजिस्ट्रेशन, प्रिंट आउट रिसिप्ट, ये चीज़ करना है। लेकिन यहाँ तक आपका मार्क ग्रीन हो जाना चाहिए, मैंने अच्छे से बता दिया। ये ग्रीन ध्यान से देख लेना, पूरी प्रोफाइल में ये ग्रीन लास्ट तक हो जाता है हर राउंड के बाद। ये अच्छे से बच्चों बताया कि ये ग्रीन हो जाता है, ठीक है। इफ यू वांट टू एडिट द प्रोफाइल यू कैन एडिट थ्रू आउट द एडिट प्रोफाइल विद इन द रजिस्ट्रेशन एट देम एंड सो ऑन। मैंने जो बोला था ना, रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट तक आप एडिट कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ लॉक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट तक आप एडिट का ऑप्शन को चूज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ये बात ध्यान से सुन लेना कि आप एडिट भी कर सकते हो लास्ट डेट तक, मतलब अपने 28 कुछ 29 तक है, तो जब तक आप एडिट भी प्रोफाइल पे कर सकते हो। इसके बाद हमें क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें भरना है। तो प्रोफाइल बनाने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हमें क्लिक करना है। अब बच्चों अब यहाँ पे हमें डिटेल्स वगैरह फिल करनी है, जैसे कि मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ इन्होंने कहा भी था, ये जैसे कि एनआरआई वाले कैंडिडेट, कैटेगरी डिटेल्स, पीडब्ल्यूडी लिखा है, फ्रीडम फाइटर, क्वालिफाई एग्जाम डिटेल्स, रेडी टू फिल रजिस्टर। तो हम नीचे जाते हैं कि क्या क्या ये फिल मांग रहे हैं, तो हमें ये सब चीज़ें फिल करनी है, ये डिटेल्स बननी है। जैसे एनआरआई वाला, तो एनआरआई वाले अपन तो नहीं है बच्चों, अपने इसमें एनआरआई के जो काउंसलिंग के मेंबर्स है वो अलग है, तो ये ग्रुप के लिए नहीं है वो, ठीक है। तो एनआरआई वाले तो है नहीं अपन।
इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हमें डोमिसाइल की डिटेल्स वगैरह डालनी है, कैटेगरी वगैरह डालनी है, पीडब्ल्यूडी स्टेटस बताना है। एक बच्चा है पीडब्ल्यूडी का तो उसको मैं पर्सनली बता दूंगा, बाकी तो सभी को यहाँ पे नो ही लिखना है, क्योंकि आप पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है कुछ डिसेबिलिटी वगैरह तो नहीं है। फ्रीडम फाइटर, सैनिक कोटा वगैरह हो तो नो, ये तो सब चीज़ें आप समझते ही होंगे। एज अ डॉक्टर बनने वाले हो तो इनको मेरे को इतने अच्छे से समझाने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट ऑफ एमपी गवर्नमेंट, ये जीएस कोटा वालों के लिए रहता है कि डू यू टेक बेनिफिट ऑफ 5 रिजर्वेशन एज ए स्टूडेंट ऑफ मध्य प्रदेश। जो जीएस कोटा वाले स्टूडेंट नहीं रहते अपने वहाँ, जिनको 5% का रिजर्वेशन मिलता है। अब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह डालना है, ये आप डाल दोगे, डिक्लेरेशन कर देना है, क्लास 12 के मार्क्स की डिटेल डालना है, सब भरने के बाद हमें सेव डाटा कर देना है। ठीक है बच्चों। और बच्चों एक बार मैं वापस लाना चाहूँगा, एक डिटेल आपको बताना भूल गया था, जहाँ बच्चे मैक्सिमम गलतियाँ करते हैं। समझ रहे हो कहाँ पे गलतियाँ करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये तो सब डाल देगा, रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ इशूइंग सब लिखा रहता है, प्लेस ऑफ इशूइंग ऑफिस ये भी लिखा दे, वहाँ पे एमपी ऑनलाइन वाला बता देगा, या आपके डॉक्यूमेंट में दिख जाएगा कहाँ से, जैसे खरगोन वगैरह जहाँ से भी हो। लेकिन यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। कहाँ पे? मैंने ज़्यादा मार्क कर दिया, एक बार मैं थोड़ा सा इरेज करके बता देता हूँ। 99% बच्चे यहाँ गलती करेंगे। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। 99% जो बच्चे गलती करेंगे, थोड़ा ध्यान से देख लेना यहाँ पे, 1 सेकेंड। सब डिविजन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गलती होती है मैं बता देता हूँ, यहाँ पे गलती होती है। यहाँ पे उसका नाम नहीं आएगा, उसकी पोस्ट आएगी। क्या आएगी? पोस्ट, नाम नहीं। तहसीलदार आएगा, यहाँ पे उनका नाम नहीं। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, नाम लिख देते हैं कि सामने वाले का नाम पंकज है, पंकज लिख देंगे, प्रकाश है, प्रकाश लिख देंगे। यहाँ पे भी नाम मनोज है, रोहित है, वो लिख देंगे। नाम नहीं लिखना है, ये बात उसको भी एमपी ऑनलाइन वाले को बता देना कि भैया नाम नहीं लिखना है। वो नाम लिख देते हैं 99% एमपी ऑनलाइन वाले, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन वो इनकरेक्ट वे है। बाकी उसमें भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन आपको पता है तो आपको गलती नहीं करनी है। इसके बाद अपन आते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करना बच्चों। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, अपलोड कर देना। अब खुद से कर रहे हो तो इसको 200 KB मतलब कंप्रेस वाली ऐप डाउनलोड करना, वो कंप्रेस कर देना। एमपी ऑनलाइन पे जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उनके हिसाब से कर ही देते हैं, लेकिन वो जल्दी जल्दी करते हैं। तो एक बार व्यू जरूर देख लेना कि क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। समझ रहे हो? यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करना और व्यू जरूर देख के जाना। अब हमें क्लिक करना है सेव इंक्लोजर पे। सेव इंक्लोजर पे हम क्लिक करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे हमें देखना है कि कुछ हमने सेव इंक्लोजर के बाद की कुछ गलती तो नहीं करी। यहाँ पे हमें पूरा डाटा दिख जाएगा कि हमने क्या क्या फिल किया है। समझ रहे हो? तो एक बार ये रीचेक कर लेना, आराम से थोड़ा सा ध्यान से रीचेक कर लेना कि सब चीज़ें सही तो भरी है। बाकी एडिट का ऑप्शन तो अपने पास लास्ट तक रहता है, तो इसी कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद हमें प्रोसीड टू पेमेंट कर देना है। सब चीज़ें सही है तो प्रोसीड टू पेमेंट कर देना। बस इसी चीज़ का बच्चों ध्यान रखना है कि ये वाली चीज़ व्यू देख लेना, क्योंकि वो एक साथ अपलोड करते हैं। पहले तो अपने से स्कैन करवा लेते उसके बाद अपलोड करते, तो कभी कभी ये आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये बस एक बार रीचेक कर लेना। बाकी तो इसके बाद कुछ नहीं है। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन, पेमेंट कितना है? 1100 रुपये। अब हम अगली स्टेप पे आएंगे। ठीक है, हमारे पास पेमेंट ऑप्शन क्या क्या है? नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, यूपीआई है, सब कुछ है बच्चों। तो जिससे पेमेंट करना हो कर देना, खुद से कर पाओ ज़्यादा बेटर है, सामने वाला उसके इससे करे तो ये कोई दिक्कत नहीं। और बच्चों इसके बाद हमें सबसे इंपॉर्टेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। ये रिसिप्ट का प्रिंट आउट जरूर ले लेना बच्चों, फर्दर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 2-3 प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना। एक रूम में रख देना मतलब घर पे, और एक लेके जाना है आपको जब काउंसलिंग अलॉट हो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन गाइस रेफरेंस के लिए काम आता है, इसलिए इसको मत भूलना। बहुत सारे बच्चे बहुत अवॉइड करते हो, इधर उधर फेंक देते, तो ये गलती मत करना। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रिंट का ऑप्शन, तो प्रिंट निकाल लेना और कंटिन्यू कर देना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और बता देता हूँ, अगर आपकी प्रोसेस में किधर भी दिक्कत होगी तो आपकी प्रोफाइल ग्रीन क्रिएट नहीं होगी एंड द कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है। इफ़ यू वांट टू एडिट योर रजिस्ट्रेशन यू कैन एडिट योर डिटेल्स हो द एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद द रजिस्ट्रेशन एज शोइंग इन द रेड सर्कल में जो शो हो रहा है उसके हिसाब से आप एडिट भी कर सकते हो बच्चों। ऑप्शन कहाँ है बच्चों? ये रहा एडिट का ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चों अपन एक पॉइंट भूल गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट वाला, जो बहुत ही ध्यान से सुन लेना कि एक्सेप्ट आधार कार्ड है। क्या है? एक्सेप्ट आधार कार्ड। आधार कार्ड नहीं आएगा, वो सामने वालों को लगता है कि आधार कार्ड आएगा तो आधार कार्ड नंबर डाल देते, लेकिन एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट का मतलब है कि वो इंक्लूड नहीं होगा, बाकी आईडी इंक्लूड होगी। और क्या क्या इंक्लूड हो सकता है तो वो ऑप्शन आ जाएगा, या तो आपको यहाँ पे भी शो हो रहा होगा, जस्ट वेट, ये रहा।
वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब नहीं होने पर फेल तक की फ़ोटो युक्त प्रवेश पत्र, मार्कशीट, ये पढ़ लेना आपको और ये डिटेल्स डालना, ठीक है। और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट अपन मिस कर गए थे बच्चों, कि जो फ़ीस वगैरह वो 1100 मैंने आपको बता दी थी, लेकिन कैसे किस कैटेगरी में है तो 1000 रुपये अपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और 100 रुपये पोर्टल चार्ज है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चों, कि अपना नीचे वाला मार्क ऑरेंज रेड कलर का रहता है, ग्रीन में नहीं कन्वर्ट होता है, तो शायद हो सकता है कि ये ऐसे डिक्लेरेशन फॉर्म जो राइट क्लिक करने वाले हैं वो राइट क्लिक नहीं हुए हैं। तो अगर आप कोई सा पॉइंट मिस कर जाओगे बच्चों, तो अपन को ये वाला जो पॉइंट वगैरह है ये आपका रेड कलर का रहेगा, ग्रीन में नहीं होगा। तो ऊपर जाके चेक कर लेना कि ग्रीन में क्यों नहीं हुआ है। और वाइट कलर का रहे तो स्टेज नॉट कंप्लेंट है, और रेड हो जाता है तो कुछ रिजेक्टेड वगैरह हो जाता है। तो एक बार ऊपर चेक कर लेना, और ज़्यादा कुछ लगता है तो मेरे को पर्सनली कॉल कर लेना या मेंटर से बात कर लेना। इसके बाद चॉइस फिलिंग के आएगी तो हम आपको डेट प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप में, तो उस टाइम पर चॉइस फिलिंग कर देना। कैसे करना है उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद पर्सनली भी बात कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अलॉटमेंट लेटर, रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फीस डिपॉजिट, ये सब आप चीज़ों को प्रोवाइड करते जाएंगे। बेफिक्र रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मतलब चैनल क्या बच्चों, ये शेयर मत करना, ट्राई करना कि ये डाटा हम शेयर ना करें, ज़्यादा बेटर है, नहीं तो आपका प्लान लेने का कोई मतलब नहीं है। बाकी मैंने सिंपल चीज़ों में समझा दिया, उसके बाद भी लगता है तो मेरे को कॉल कर लेना। बाय बाय।